ईरान को लेकर बढ़ता वैश्विक तनाव अब नए मोड़ पर है। एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम देशों को एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका की सैन्य सक्रियता ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया है। आखिर क्या होने वाला है इन कुछ समयों में, तो जानते हैं आगे वीडियो में। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूज़ की। तो इसमें जो कि ईरान जंग पर जो कि पाकिस्तान 3 देशों के साथ मीटिंग, सऊदी, तुर्की और मिस्र विदेशी मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे। अमेरिका ने 3500 जो कि सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे। तो ये है जो कि न्यूज़। वहीं न्यूज़ के बारे में बात करें तो सबसे पहले खबर की बात करते हैं। तो ईरान में जो कि जुड़ी युद्ध या तनाव के बीच अब पाकिस्तान जो कि सक्रिय भूमि निभा रहा है। पाकिस्तान क्या कर रहा है कि मुस्लिम देशों की बैठकों को बुला रहा है। मतलब एक तरीके से 3 देशों के साथ बैठक की है और उन देशों का नाम है सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र। इनके साथ विदेशी मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे और फिर उधर ही जो कि क्या हुआ है कि अमेरिका ने क्या किया कि 3500 सैनिकों को मिडिल ईस्ट भेज दिया। तो इस स्थिति में जो कि क्या होता है आगे, इसे हम वीडियो के अंत तक जानेंगे। तो शामिल देशों की बात करें तो इसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, अमेरिका, ईरान, जो कि इसमें क्या हो रहा है कि पाकिस्तान इन तीनों देशों को बुला रहा है और ये जो कि 2 देश युद्ध कर रहे हैं और इन्हीं दोनों मतलब देशों के बीच में शांति समझौते की बात की जाएगी। वहीं पाकिस्तान की भूमिका की बात करें तो खुद को मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। मतलब ये है कि ना ही पाकिस्तान अमेरिका की साइड है, ना ही ईरान की साइड, मतलब मध्य स्थिति में चलने की कोशिश कर रहा है। वहीं मुस्लिम देशों को एकजुट करने की भी कोशिश कर रहा है, जिससे कि क्षेत्रीय शांति बनाए रखने की मतलब पहल की जा सके। मतलब है मुस्लिम देशों को एकत्र करके जो कि इस स्थिति से लड़ने के लिए मतलब है प्रोत्साहित किया जा रहा है और पाकिस्तान इसमें जो कि किसी एक देश की तरफ ना होकर के वो मध्यस्थ की भूमि को निभाएगा। वहीं पर उसकी भूमिका जो कि मध्यस्थी ही है। वहीं बैठक के उद्देश्य की बात करें तो ईरान से जुड़े तनावों पर चर्चा होगी कि क्यों ये युद्ध हो रहा है और इसमें जो कि शांति लाई जाए और युद्ध को रोकने के कुछ उपाय भी इसमें जो कि मतलब बातचीत होगी कि कैसे युद्ध को रोका जाए। वहीं संयुक्त रणनीति भी मतलब बनाना और मुस्लिम देशों को एकजुट दिखाना कि जो अगर मतलब किसी एक मुस्लिम देश पर इस तरीके से आक्रमण हो रहा है तो सारे मुस्लिम देश एक साथ हैं। तो ये एकजुटता को भी दिखाता है और साथ ही साथ जो ईरान में मतलब युद्ध चल रहा है इसमें शांति भी लाना है। तो इसका बैठक का जो कि मुख्य उद्देश्य यही है। वहीं सऊदी अरब की भूमिका की बात करें तो क्षेत्र का प्रमुख तेल उत्पादक ये माना जाता है और ईरान का पारंपरिक जो कि प्रतिद्वंदी एक तरीके से कंपटीशन में आना, ये सारी। वहीं पर शांति बनाए रखने में ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सऊदी अरब को मतलब एक तरीके से क्या किया जाए कि ईरान की साइड कर लिया जाए। तो ये मतलब है ये कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरब की भूमिका जो कि देखा जाए तो बहुत अच्छी है, तो इसलिए सऊदी अरब को अपनी साइड कर लिया जाए, ना कि किसी अन्य देश के साइड हो। वहीं तुर्की की भूमिका की बात करें तो इसमें जो कि ये नाटो का सदस्य और जो कि स्वतंत्र विदेशी नीति भी है इसकी, क्योंकि जो नाटो में होते हैं उनकी स्वतंत्र विदेशी नीति बहुत ही कम होती है। तो नाटो में जो कि सदस्य होते हुए भी इसकी स्वतंत्र विदेशी नीति है, तो इसके चलते इसकी मतलब हम एक तरीके से कहा जाए ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है और मुस्लिम जो कि दुनिया में ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है और इसकी मध्यस्थता की जो कि सक्रिय है, मतलब ये ईरान की साइड में भी, अमेरिका की साइड में भी है। तो इस वजह से जो कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब है माना जाता है। वहीं नाटो क्या होता है तो जो कि इसमें जो कि एक है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके तहत मतलब इसमें जैसे जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे देश जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हैं। तो इसमें क्या होता है कि काम ये होता है कि अगर किसी एक देश के ऊपर है अटैक होता है तो दूसरा देश उसमें मतलब एक तरीके से क्या करेगा कि भागीदारी लेगा, तो एक दूसरे का साथ देते हैं और ये मतलब सदस्य बनाया गया है। तो इसमें जो कि तुर्की इसका सदस्य है। वहीं पर मिस्र की भूमिका की बात करें तो अब दुनिया का प्रमुख देश भी माना जाता है, कूटनीति संतुलन बनाए रखने में सक्षम है, अन्य देशों के साथ में भी इसके रिलेशंस अच्छे हैं। वहीं पश्चिम और अरब के बीच में एक पुल के रूप में कार्य करता है, मतलब इन दोनों देशों को जोड़ने का ये कार्य करता है। तो इस वजह से मिस्र को भी इसमें शामिल किया गया। ये है कि जो भी देश ईरान के खिलाफ नहीं है या एक तरीके से कहा जाए तो जो ईरान के साथ है या ऐसा लगता है कि वो प्रभावशाली उनके मतलब है साथ देने से ये युद्ध रुक सकता है। तो इस स्थिति में पाकिस्तान ने उन देशों को बुलाया है।
वहीं पर अमेरिका की कार्रवाई की बात करें तो 3500 सैनिक उसने मिडल ईस्ट में भेजे हैं। उद्देश्य क्या है कि अपने हितों की रक्षा, मतलब इस तरीके से क्या हुआ कि ईरान ने बहुत ही ज़्यादा मतलब है अमेरिका पर अटैक किए हैं और अमेरिका जो कि हालत उनकी ऐसी है कि वो हार जाएगा। तो इस लिए उसने सैनिकों को भेजा है 3500, इसमें जो कि अपने हित की रक्षा के लिए, और जो सहयोगी देश है मतलब जिन जिन देशों में उसके कैंप लगे हैं, जिनके थ्रू वो ईरान पर जो कि आक्रमण कर पा रहा है और जो उसके अच्छे रिलेशंस है जैसे इजराइल के साथ में, तो इन सब देशों के जो कि सुरक्षा को लेकर के और युद्ध की स्थिति में तैयारी, मतलब वो चाहता है कि युद्ध हो और इसलिए वो सैनिकों को भेज रहा है और जिससे कि वो लोग क्या करें कि मतलब युद्ध की तैयारी करें और फिर आक्रमण किया जा सके। तो ऐसे कार्रवाई जो कि कर रहा है अमेरिका। वहीं पर ईरान के महत्व की बात करें, तेल और गैस संसाधनों में समृद्ध है। ईरान जो कि तेल और गैस में बहुत ही ज़्यादा समृद्ध देश है। वहीं रणनीतिक स्थिति की बात करें तो हार्मोज जो कि स्ट्रेट आपको देखने को मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वहीं पर अमेरिका और पश्चिम में जो कि तनाव एक तरीके से ईरान के जो कि चलते रहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे प्रतिबंध जो कि पश्चिम देशों के द्वारा लगाए गए हैं। तो इस वजह से ईरान का पश्चिम देश या अमेरिका से कहा जाए तो तनाव बना ही रहता है। वहीं पर संभावित कारण क्या है, तो जैसे कि ये तनाव क्यों बना रहता है, तो इसमें क्या है कि परमाणु कार्यक्रम जो कि ईरान चाहता है कि वो परमाणुओं को बना सके, परंतु अमेरिका या पश्चिमी देश उसे रोक रहे हैं, परंतु मतलब रोक रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या है कि अमेरिका मतलब चाहता है कि ईरान के पास में परमाणु हथियार ना हो, वरना वो मिडिल ईस्ट में बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, उनके कंपटीशन में आ जाएगा। इस वजह से वो ईरान में जो कि परमाणु हथियार बनाने के कार्यक्रम को रोक रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष बहुत ज़्यादा है। क्षेत्रीय शक्ति संघर्ष की बात करें तो आसपास ईरान की ज़्यादा देशों से बनती भी नहीं है, तो क्षेत्रीय संघर्ष बहुत ज़्यादा है ईरान का। वहीं इजराइल ईरान तनाव बहुत ज़्यादा पहले से ही है, इजराइल और ईरान के बीच में तनाव, और अमेरिका ईरान के मतलब है बीच में विरोध, ये भी बहुत पहले से ही है। तो ये जो कि संभावित अगर हम कारणों की बात करें तो ये बहुत सारे मतलब कारण है जिससे कि ईरान पर ऐसे अटैक किया जा रहा है पश्चिमी देशों के द्वारा, और जो क्षेत्रीय देश हैं वो उनके बीच में भी जो कि एक तरीके से संघर्ष है। वहीं मिडिल ईस्ट के महत्व की बात करें तो विश्व का प्रमुख तेल क्षेत्र भी माना जाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेल है। वहीं पर वैश्विक व्यापार का केंद्र भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब है ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ें होती हैं, और हार्मुज जो कि स्ट्रेट यहीं पर है, और राजनीतिक सैन्य महत्व भी यहीं पर बहुत ही अच्छे तरीके से है। कोई भी देश जो कि किसी अन्य देश के मतलब है मतलब कैंप वैम्प लगा करके ये सैन्य तैनाती कर सकता है। तो मिडिल ईस्ट एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वैश्विक प्रभाव की बात करें तो तेल बाज़ार में अगर ये युद्ध और चलता है तो तेल बाज़ार में अस्थिरता आ जाएगी, बहुत सारे देशों को तेल प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है। वहीं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और बहुत सारे देशों की जो कि अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, स्पेशली भारत की भी गिरेगी इसमें। वहीं पर युद्ध की संभावना से एक तरीके से डर भी मचा हुआ, क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो ये थर्ड वॉर में जो कि चेंज हो जाएगा, इसमें बहुत बड़ी महाशक्तियाँ जो कि जुड़ेंगी, जैसे रूस हो गया, चाइना, अमेरिका, ईरान, ऐसे देश, इजराइल, ये सारे देश जो कि जुड़ेंगे, और इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ही मतलब आक्रांता या एक तरीके से कहा जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब स्थिति बिगड़ सकती है। वहीं पर चुनौतियों की बात करें तो युद्ध का खतरा जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हो सकता है, ऐसी स्थिति में देशों के बीच में अविश्वास भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी देश किसके ऊपर अटैक कर दे कुछ पता भी नहीं चल रहा है। वहीं बड़ी शक्तियों का हस्तक्षेप भी इसमें हो सकता है। तो बड़ी शक्तियाँ जो कि रूस है, अमेरिका है, चाइना है, यही जो कि इसमें आएंगे। वहीं संभावित समाधान की बात करें तो सारे देश मिलकर के कूटनीति वार्ता करें और युद्ध को समाप्त करें, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा वैश्विक स्तर पर स्थिति खराब होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की बात कर रहा है और समाधान क्या मतलब सलाह दे रहा है कि समाधान निकाला जाए, और वो भी समाधान वार्ता के द्वारा निकाला जा सकता है, ना कि युद्ध के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका जो कि इसमें बहुत ज़्यादा है, वो भी चाहता है शांति हो और तनाव कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से तनाव को कम किया जा सके और ये जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है जो युद्ध है इसे समाप्त किया जा सके। भारत के प्रभावों की बात करें तो तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है, और तेल की कीमतों में वृद्धि तो अर्थव्यवस्था डाउन तो जो भारत का तीसरे
नंबर में जो कि अर्थव्यवस्था में आने का सपना है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात तो सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली को समस्याएँ होंगी। वहीं पर व्यापार और आयात पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि पश्चिमी देशों के साथ में भारत का बहुत व्यापार होता है। और अगर इस स्थिति में क्या होता है कि भारत का जो कि व्यापार नहीं हो पाता है, आयात निर्यात नहीं हो पाता है, तो भारत में बहुत सारी आपूर्ति होने लगेगी। जो आयात होता है उसकी आपूर्ति होने लगेगी, जो निर्यात होता है तो उसमें जो कि बहुत ही ज़्यादा समस्याएँ आने लगेंगी। तो निर्यात में भी बहुत ज़्यादा समस्याएँ आएँगी, तो भारत का व्यापार जो कि एक तरीके से ठप होने की कगार पर आ जाएगा। वहीं भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा एक तरीके से देखा जाए ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत है अपनी प्रवासियों की रक्षा के लिए कुछ भी करता है। तो जो भारत के प्रवासी हैं वो मतलब उनकी सुरक्षा को लेकर के भी मतलब भारत को चिंता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिडिल ईस्ट में हैं और इस तरीके से युद्ध होगा तो बहुत सारे लोग भारतीय लोग मारे जाएंगे। तो इस स्थिति में भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। वहीं निष्कर्ष की बात करें तो स्थिति बेहद संवेदनशील है, कभी भी युद्ध छिड़ सकता है और कभी भी तनाव और अधिक बढ़ सकता है। पाकिस्तान कूटनीति भूमिका निभा रहा है कि दोनों सारे देशों के मिला करके युद्ध को रोका जा सके। वहीं अमेरिका की सैन्य सक्रियता और तनाव को बढ़ा रही। उधर पाकिस्तान क्या कर रहा है कि युद्ध को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका उसे और ज़्यादा भड़का रहा है। शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो कि ज़रूरी है और सारे देश जो कि मिल करके शांति की अपील करें, इन सारी चीज़ों को कहा गया है। और कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो कि एक तरीके से मिडिल ईस्ट में युद्ध को समाप्त करके जो व्यापार हो रहा है, जो मतलब व्यापार नहीं हो पा रहा, बहुत सारे देशों को तेल प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, इसे समाप्त किया जाए, मतलब ये युद्ध समाप्त किया जाए तो वो सारी चीज़ें कंटिन्यू हों। और दूसरी ओर जो कि इतना ज़्यादा मिडिल ईस्ट में तनाव है, इससे जो कि थर्ड वॉर भी हो सकता है, महाशक्तियाँ भी आ सकती, तो ये हमारे पर्यावरण को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। एक तरीके से देखा जाए मनुष्य मारा जाएगा, तो ये बहुत समस्याएँ आ जाएँगी। तो इस वजह से शांति जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।